सर, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है तो दारू को बंद कर दीजिए। बाप रे, दारू के बगैर स्टेट रेवेन्यू खो देंगे, वोट नहीं ले पाएंगे मैडम। मगर पीने वालों को लाइसेंस खुद देते हैं, बेचने वालों को भी लाइसेंस खुद देते हैं, लेकिन दारू पीने वालों को जेल में डालने के लिए कहते हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? रेणुका। यस सर, इस दारू की वजह से इतना अनर्थ हो रहा है, इसलिए इस दारू को बंद करने के लिए कह रही हूँ। ये बात होने वाली नहीं है, इसलिए कोई और बात बोलो। सर, अंधेरा फैलते ही सारी ब्रांडी शॉप्स को बंद करवा दिया जाए। ये कैसे हो सकता है मैडम? उसी वक्त तो बिजनेस शुरू होता है। इस शहर में ज्यादातर ब्रांडी शॉप इनकी ही है। ओके सर, ऐसा है तो 8 बजते ही बंद करवा देंगे। पर ली रेणुका, 12 बजे तक तो खुली रहनी चाहिए। 12 तो नहीं, 11 बजे तक ठीक रहेगा। नो सर, 10 बजते ही बंद करवा दूंगी। एक क्वार्टर बजे अरे पुलिस आई है। दरवाजे बंद कर। हाँ बंद करता हूँ। बंद कर यार। एक बोतल रम दे दे। नहीं भाई, 10 बजे के बाद बेचना मना है। निकाल बोतल। 10 बजने के बाद शॉप्स को बंद कर देने का रूल है। इस शहर में मुझ पर कोई रूल्स नहीं चला सकता। ये बात पुरानी है, आज की नहीं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं। तू क्या, तेरे बाप दादा भी आए तो रूल बदलेगा नहीं। Shut up! You stupid! Hey! बात सुनो भैया। You rascal! ले चलो, शटर बंद करो। FIR लिखो। यस। 501। यस सर। तुम्हारा नाम? इसका नाम तो आप जानते हैं ना सर? Shut up! बड़ा अकड़ रहा था बाहर, तू तो अब गूंगा बन गया। बच्चू बोल। निगाहों से आग बरसाओगे तो कौन सुनेगा? मुंह खोल कर बोलो तो कुछ समझ में भी आए। कम ऑन। भैरव। भैरव, गुड नेम। अर्थ जानते हो? कुत्ता। बाप का नाम? तुमसे ही। नहीं जानता। हाँ, लिखो। बाप नहीं है। माँ का नाम? नहीं जानता। कुंती। जबान बंद कर। मैं तो यूं जबान बंद करने वाली नहीं हूँ। बाप कौन है जानता नहीं, माँ कौन है जानता नहीं। हवा में पैदा होके हवा में पल के बहिशी दरिंदे की तरह समाज की सुख शांति लूट रहे हो। अमानुष की तरह जीने वाले तुझ जैसे कुत्ते जो आवारा भटक रहे, उनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछो। क्यों चीख रहे हो? तुम सिर्फ इतना बता दो, वो औरत जिससे तुम पैदा हुए कौन थी, उसकी सामाजिक हस्ती क्या थी? माँ कौन है, बाप कौन है नहीं जानते। इस बात का आखिर क्या मतलब? जानता हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं। कारण अभी तुमने जो लिखवाया वो नाम मेरे माता पिता का रखा हुआ नहीं, और जिसने ये नाम दिया मेरे माता पिता नहीं थे। वो हाय। जब भी मैं कोई अनोखे शिकार को फांसती हूँ, ठीक उसी वक्त तो आ धमकती है। आ, तुझे वेल मछली दिखाती हूँ। सॉरी, मैं कोई मछली देखने नहीं आई हूँ। उस मछली को ले जाकर फिर से जल में डालने के वास्ते आई हूँ। क्या बोल रही है? जिसे पकड़ के रखा है उसको बेल पर छुड़ाने के लिए ही आई हूँ। आर यू मैड? यस, आई एम मैड ऑफ हिम। ही इज ए क्रिमिनल। लेकिन आज तक किसी कोर्ट ने बोला नहीं। मैं जो बोल रही हूँ। तुम कोर्ट नहीं हो रेवती, राक्षस है वो। इन दिनों कोई जरूरत नहीं रामचंद्र की। ओह, तेरी निगाहों में सारे गुनहगार श्री रामचंद्र हैं। रेणुका, श्री रामचंद्र जी तो एक हैं और उन्होंने एक ही बार जन्म लिया, वो भी त्रेता युग में। तुम इसका श्री रामचंद्र जी को क्यों खोज रही हो? इसलिए उसे छोड़ दूं ताकि जी भर मनमानी कर सके। वो कोई मुजरिम नहीं है। पीने वाला गुनहगार नहीं, पिलाने वाला है। मारने वाला गुनहगार नहीं, मरवाने वाला है।
दुनिया को लूट कर काला धन जमा करने वाले आज समाज में बड़े मान सम्मान के साथ घूम रहे हैं। उन्हें छोड़कर तुमने इन्हें पकड़ रखा है। पहले उन्हें पकड़ो, इन्हें मेरी बेल पर रिहा कर दो। सॉरी, ये मुमकिन नहीं। तुम रूल्स की सरहद पार कर रही हो। अवसर आया तो ऐसे गुंडों को सजा देने के लिए रूल क्या, हर सरहद को पार करूंगी। ओके, तुमने उन्हें नहीं छोड़ा तो मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आऊंगी। डू एज यू लाइक। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। इसे छोड़ रहे हैं? मैडम से पूछ लेते। ये कोर्ट का हुक्म है। मैडम मैडम नहीं मैडम, पास मत जाइए, वो तो राक्षस है। नहीं मैडम। ये मेरा मकान है। ये तेरा अपना है? 15 बरस से हो। रुपए देकर टिकट लेकर हॉल के अंदर बैठकर कहो कि मेरा अपना है तो कौन मानेगा? मुझसे खाली करवाना कोर्ट से नहीं हो सका। इसलिए तो मैं आई हूँ। शराफत से सामान उठाकर फूट लो, नहीं तो सामान के साथ तुम्हें भी उठाकर फेंक दिया जाएगा। माधव जी, मैडम आप तुरंत इस पर कब्जा कर लीजिए। मैडम मैडम, जैसा कहा वैसा कीजिए। सुनो, खून के घूंट पीकर भी कभी कभी चुप रहना पड़ता है। तुम्हारा सह जाना अच्छा लगा। अब पड़ाव कहाँ होगा? किस लिए? जर्नलिस्ट हूं ना यार, इसलिए जानना चाहती हूँ। बड़ी विशाल है ये जमीन, कहीं ना कहीं रह लूंगा। हाँ, बड़ी विशाल है जमीन, लेकिन बदमाश गुंडों के दायरे जो है बहुत छोटे हैं राजा। हाँ, मेरी तरह आजादी से घूम सकते हो क्या? तुम जैसे लोग तो बंजारों से जीवन बिताते हैं। अफसरों की तरह मालूम नहीं होता कब कहाँ गुंडों की बदली होगी। अब तो तुम्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर सुरक्षा चाहिए तो एक घर ऐसा है जहाँ बिना मेरी इजाजत के घुसने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ ना यार। तुम्हें अगर ऐतराज ना हो तो मेरे साथ रह सकते हो।